नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का कर्ता से पहले लगाओ। यदि क्रिया के बाद में यस या ईएस हो तो डज आएगा, नहीं तो डू लगेगा। डू या डज के बाद वर्ब यानी क्रिया में यस या ईएस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। जैसे कहते स्टेटमेंट था दे वर्क विथ देयर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, और इसका क्वेश्चन हमने बनाया था डू दे वर्क विथ देयर फ्रेंड्स इन द इवनिंग। उसी प्रकार मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने कठिन परिश्रम किया, और इसका क्वेश्चन हमने बनाया था डिड मोहन वर्क हार्ड, क्या मोहन कठिन परिश्रम करता, क्या मोहन ने कठिन परिश्रम किया था। अंडरस्टैंड। वैसे दूसरा था आई रोट अ लेटर, स्टेटमेंट है डिड आई राइट अ लेटर। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद क्रिया के वर्ब की यानी क्रिया की पहली अवस्था का आपको क्या करना है, पहले फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला वाक्य देखिए, स्टेटमेंट हरी इज गोइंग टू आगरा। क्वेश्चन इज हरी गोइंग टू आगरा, ये चालू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। स्टेटमेंट आई एम रीडिंग माई बुक। क्वेश्चन एम आई रीडिंग माई बुक। स्टेटमेंट ही हैज गॉन नाउ। क्वेश्चंस हैज ही गॉन नाउ। स्टेटमेंट आई हैव बीन सफरिंग टू फीवर फॉर 2 days. Have I been suffering to fever for 2 days? Statement I can go now. Question can I go now? Statement he does not read a book. Questions does he not read a book? Statement you do not work properly. Question do you not work properly? Statement you were not sleeping yesterday. Question were you sleeping yesterday? Statement he did not read this book. Question did he read this book? Statement we had been writing the book for 5 days. Questions had we been writing the book for 5 days? Statement you must go now. Question must you go now? Statement they cannot come here. Question can they not come here? Statement you could solve the problem. Question could you solve the problem? Statement I may come in. Question may I come in? Statement we shall bath in the Gangas. Question shall we bath in the Gangas? Question statement he should obey his parents. Question should he obey his parents? Statement they will be traveling now. Questions will they be traveling now? Statement Ram will have reached the station. Question will Ram have reached the station? यदि इसके इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, यदि वाक्य में इज, एम
आर, वॉज, वेर, विल, शाल, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट आदि का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह हुआ हो तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए केवल इनको वाक्य के बीच से हटाकर कर्ता से पहले लिख दो। ध्यान रहे कि डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डिड का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में होता है। संकेत नंबर 2, यदि मस्ट, कैन, कुड शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ हो तो इनको वहां से हटाकर कर्ता से पहले लिख दो। उदाहरण 18, 19 व 20 देखो। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। आज भारत में युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम यह दिन मनाते हैं। उसी प्रकार आज ही के दिन 1598 में राजमाता जिजाऊ भोसले साहेब का जन्म हुआ था। इस राजमाता जिजाऊ भोसले साहब जयंती की और स्वामी विवेकानंद जी की, इन दोनों महान हस्तियों के जन्म दिवस की, जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।